everyone, as usual you're watching me Mawa Shajaz on my YouTube channel and as usual we're talking about something which we're watching. हम कोई ऐसा ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है बख्तावर. That stars Yumna Zaidi. So let's get into it, let's talk about it. अच्छा है बुरा है, worth watching. What's it about? What's it about is the really simple question. क्या कहानी है? एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि obviously टेलीविजन पे देखने वाले बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करती है, लेकिन साथ साथ अपनी ज़िंदगी में जो भी उस किरदार की ज़िंदगी है उसको भी एक डिफरेंट तर्ज पे लेके जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो एक गरीब तबके की एक बहुत ही अनपढ़ किस्म का एक कम्युनिटी है जहाँ पे लड़कियों का बहुत सारी वो चीज़ें करना जो कि शायद अर्बन हाउस होल्ड्स में, अर्बन सोसाइटी में ओके है, वो वहाँ पे ओके नहीं है. सो ये जो लड़की है वो इन तमाम नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है और वो चाहती है कि वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का, स्पेशली माँ के बुढ़ापे का सहारा बने. दिस लड़की ऑब्वियसली इज प्लेड बाय युमना ज़ैदी, दिस लड़की, एंड हर मदर इज़ प्लेड बाय द ब्यूटिफुल एंड द ब्रिलियंट हुमा नवाब एंड हर फादर इज़ अ गुड फॉर नथिंग फेलो प्लेड बाय नूरुल हसन रिजवी. उनकी बड़ी बहन की ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है यानी बख्तावर की, और फिर बख्तावर ये फैसला करती हैं कि उनके साथ ये नहीं होगा. उनका छोटा भाई बीमार होता है और बाद में उसकी वफ़ात हो जाती है और फिर उनको ज़बरदस्ती अपने एक मामू के बेटे से शादी करने के लिए प्रेशर किया जा रहा होता है, क्योंकि मामू सपोजिटली उनकी फैमिली चला रहे होते हैं. एंड द गर्ल्स, द मदर एंड द डॉटर, दे रन अवे, शहर से वो भाग जाती हैं और फिर उनके साथ क्या होता है ये हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे. फिलहाल फर्स्ट एपिसोड में ये हुआ है. अच्छा जी, क्या ये कहानी कोई बहुत मुख्तलिफ कहानी है, कोई बहुत अच्छी कहानी है, कोई बहुत बुरी कहानी है, ये तो फैसला आवाम करेगी जब वो रेटिंग्स देंगे. क्योंकि मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि हम जैसे लोग जो कि बैठ के क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो हम लोग काफ़ी रेलिवेंट होते हैं. फ़र्क इससे कुछ पड़ता नहीं है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आवाम क्या पसंद कर रही है, रेटिंग किसकी आ रही है, बॉक्स ऑफिस पे क्या चल रहा है. हम लोग अपनी राय दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इन द लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक कि राय जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट ही होती है, कि जो मास जो राय देती है, आई एम ऑफ द ओपिनियन, वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट राय होती है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आवाम जिस कैरेक्टर को देख रही है, क्या वो कैरेक्टर मकबूल हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर हम ये कहें कि यार ये तो पहले भी कहानियाँ बन चुकी हैं, तो बिल्कुल सारी कहानियाँ पहले बन चुकी हैं. ऐसी कोई ज़िंदगी में आप नई कहानी बना नहीं सकते जिसको आपको यार ये बड़ी कोई अलग चीज़ है. हाँ, रिवायती से हटके थोड़ा सा अगर डिफरेंट फेयर में देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक अलग सी कहानी है, लेकिन इस तरह की कहानियाँ पहले भी बन चुकी हैं, पहले भी इस तरह के फिल्में बन चुकी हैं, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स लिखे जा चुके हैं. लेकिन इस कहानी की एग्जीक्यूशन और पाकिस्तानी ड्रामों के इस फेयर में जब आप इस तरह की कहानी ला के फिट करते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है कि एक डिफरेंट तरह की स्टोरी बताई चली जा रही है. और ये भी मुझे अच्छा लगता है कि किस तरह जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को भी चैलेंज करती है. जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि देयर इज़ टू मच मिजरी, एंड आई थिंक कि आजकल जितने भी ड्रामे हम देख रहे हैं उनमें हर चीज़ में मिजरी इतनी ज़्यादा है कि इट्स जस्ट गेटिंग टू मच. बट दैट स्टिल डजंट मीन दैट द परफॉर्मेंसेज आरंट ग्रेट एंड दैट मिजरी ऑब्वियसली डजंट हैव इट्स ओन काइंड ऑफ पुल. मतलब मिजरी में भी एक होती है अट्रैक्शन, आप माने या ना माने, इसीलिए तो बिक रही है. सो इसलिए आई थिंक कीपिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन माइंड एंड कीपिंग द फैक्ट दैट इट इज़ अ डिफरेंट सीरीज़ और अच्छा है, कुछ अटैम्प्ट तो कर रहे हैं ना डिफरेंट. किसी ने मुझे ट्विटर पे लिखा है कि जी ये तो सोशल इंजीनियरिंग टाइप के टॉपिक्स होते हैं और ये बिला वजह का फेमिनिस्ट ड्रामा है. मेरा ख्याल से फेमिनिज्म का मतलब ये हरगिज़ नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में बन गया है, जो वहाँ से जो हमें कुछ चीज़ें ला के हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर डाली जा रही हैं, उसका मेरा ख्याल से हमें उससे थोड़ा अलग भी रख के सोचना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि हमारी कहानियाँ क्या हैं. और ये एक बड़ी कोर सी कहानी है, बड़ी एक आम सी कहानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है. ये बात बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों की ज़बरदस्ती शादियां नहीं होनी चाहिए, लड़कियों की ज़बरदस्ती उनको नहीं तकरीबन बेचने वाली जो सिचुएशन आ जाती है वो नहीं होनी चाहिए. और ये जो कहानी है ना कि जी मर्द जो है या बेटा जो है वो बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनेगा, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है. और मेरे ख्याल से अब इस कॉन्सेप्ट को रिटायर कर देना चाहिए, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अर्बन क्लास हो या रूरल क्लास हो. इसलिए क्योंकि आजकल की जो दुनिया है उसमें लड़कियां भी बहुत कुछ ऐसा कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं तकरीबन, जो कि मर्द कर सकते हैं. और अगर मर्द साथ दें तो क्यों भी औरत भी जो है वो पीछे रहे. अगर वो अपनी एक फैमिली भी बना रही है, अपनी फैमिली भी चला रही है, तो क्यों वो अपनी फैमिली को, अपनी जो उसकी माँ बाप हैं या उसके बहन भाई हैं जो भी हैं, उनके साथ भी एक रिश्ता क्यों नहीं रख सकती. वो हम सोचते हैं कि बस अब क्योंकि शादी हो गई है तो बस अब अपने घर वालों को बिल्कुल ही भूल जाओ, वो गैर हो गए आपके लिए. और ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना कि बेटी अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलेगा, इससे
डोमेस्टिक वायलेंस का कल्चर परपेचुएट होता है, या ये सोचना कि बेटा अब हम ये तुम्हारा असली घर है। इससे एक अजीब सी लड़की एलियनेशन का शिकार हो जाती है और वो कहती है जी क्या मतलब है, मेरा कोई घर ही नहीं है। फिर वो वाले जो होते हैं वो तो कभी भी आपको अपना नहीं समझेंगे ना, उस तरह जिस तरह आपके अपने माँ बाप समझते हैं। तो ये तो एक डिलेमा है, और औरतों को इन डिलेमाज में डालने वाले भी हमारे माशरे और हमारे माशरे के अनफॉर्चुनेटली मर्द औरत दोनों इसमें शामिल हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें सिर्फ मर्द कसूरवार है, औरतें भी कसूरवार हैं। हमारी माएँ, हमारी फैमिली की ख़वातीन हमें यही सब ड्रिल करती आ रही हैं। तो आई थिंक एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है जिसमें हम इस नैरेटिव को बिल्कुल रिटायर कर दें कि जी मर्द जो है वो ही माँ बाप की जो है वो ख्याल रखेगा बुढ़ापे में। नहीं, अगर बेटी है, पढ़ी लिखी है, वो अपना कमाती है, अपना खा भी रही है, तो वो अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारियां निभाए। लेकिन अगर वो फाइनेंशियली या इमोशनली या किसी भी और तरीके से अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती है, तो देयर इज नॉट, दिस शुडंट बी अ टैबू इज व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि हम काफ़ी वाइब्रेंट किस्म का कमेंट सेक्शन रहता है। मेरा व्यूज़ इतने नहीं होते जितने कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो आप लोग देखिएगा ये ड्रामा अगर नहीं देखा, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, आप रिव्यू से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मेरे हर रिव्यू में थोड़ी बहुत एक माशरे को ज्ञान जरूर होता है, सो बेयर विद मी, आई थिंक दैट्स माई that's my thing. Take care of yourself. Don't forget to like, comment, share, subscribe and hit the bell icon. ये जहाँ भी कहीं पे है उसको हिट जरूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself. Have a good day. Bye.